गुरुदेव तुलसी को भी एक ऐसा परिवार मिला था। यह तेरा पंथ धर्म संघ उनका परिवार था और वे हमारे इस परिवार के सर्वोच्च थे, प्रमुख थे, हमारे संघ के सरताज थे, हमारे नाथ थे, हमारे मालिक थे, हमारे गुरु थे, हमारे धर्माचार्य थे, हमारे धर्मोपदेशक थे। तो आचार्य तुलसी का कितना यूं बड़ा परिवार था और कितने लंबे काल तक उन्होंने उस परिवार का संरक्षण किया था, संगोपन किया था, सेवा की थी। तो वे तेरा पंथ परिवार के हमारे प्रमुखतम यानी सर्वोच्च वे हमारे गुरुदेव तुलसी थे अपने युग के। और ऐसे गुरु के पास रहने का हमें मौका मिला था। वे कितना श्रम करते थे, संतों को संभालते थे, साधियों को संभालते थे, श्रावकों को संभालते, लोगों को, कार्यकर्ताओं को संभालते, प्रेरणा देते, प्रोत्साहन देते और गलती पर कई बार कड़ाई भी करते, क्योंकि परिवार है तो गलती हो तो ठीक करने का प्रयास भी करना होता है और यूं संरक्षण देना भी होता है। तो ऐसे हमें गुरुदेव तुलसी मिले जिनके परिवार का सदस्य बनने का हमें मौका मिला था। और तेरा पंथ धर्म संघ मानो उनका बार बार आभारी है। उन्होंने धर्म संघ को कितना आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ज्ञान की दृष्टि से संघ कितना आगे बढ़ा था उनके युग में, प्रेक्षा ध्यान की दृष्टि से संघ आगे बढ़ा था, जीवन विज्ञान संघ में प्रारंभ हुआ था, अनुव्रत जैसा कार्य शुरू हुआ था, समण श्रेणी का प्रारंभ उनके आचार्य काल में हुआ था और कितने कितने संस्थाएं जन्मी थी उनके आचार्य काल में, कितनी संस्थाएं सक्रिय रूप से काम करने लगी थी उनके आचार्य काल में। और उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसा व्यक्तित्व धर्म संघ को प्रदान किया था। उन्होंने साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी जैसा व्यक्तित्व धर्म शासन को प्रदान किया था। एक साध्वी प्रमुखा के रूप में साध्वी कनक प्रभा जी को उन्होंने सामने प्रस्तुत किया और आचार्य महाप्रज्ञ जी को अपने युवाचार्य के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में, आचार्य के रूप में धर्म संघ के सामने प्रस्तुत किया था। तो कितने अवदान गुरुदेव तुलसी ने तेरा पंथ शासन को दिए। और जैन शासन को माने या एक विद्या जगत को माने, जैन आगमों के संपादन, संशोधन आदि के रूप में कितना बड़ा अवदान उन्होंने विद्या जगत को दिया था, जैन शासन को दिया था। और आज वे आगम किस प्रकार हमारे लिए सुलभ हो रहे हैं पढ़ने के लिए। और हमारे कितने संतों को, साधियों को भी आज वे आगम स्वाध्याय के लिए प्राप्त हो रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो आगमों का स्वाध्याय हम करें, यह एक कितना वांछनीय कार्य है। और